उस यूनिवर्स प्रेजेंटिंग इनटू द नाइट। इस कहानी की शुरुआत होती है और हमें ट्रांजियो नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है जो एयरपोर्ट पर बैठा होता है और वो न्यूज़ देख रहा होता है। तभी वो देखता है कि न्यूज़ रिपोर्टर अपने आप ही बेहोश हो जाती है और हमें दिखाया जाता है कि शहर में बहुत सारे लोग अपने आप ही बेहोश हो जाते हैं। पर जैसे कि ट्रांजियो को इसके बारे में पहले से पता हो, तभी वहाँ पे खड़े सिक्योरिटी गार्ड की गन छीनकर ट्रांजियो प्लेन पर चला जाता है और जो प्लेन मॉस्को की तरफ अभी जा रही थी, लेकिन अभी इस प्लेन के पायलट नहीं आए होते हैं, जिस वजह से वहाँ पे जो को पायलट होता है उसे वो ट्रांजियो कहता है कि प्लेन को टेक ऑफ करनी होगी, लेकिन वह साफ साफ मना कर देता है, जिस वजह से ट्रांजियो उसके हाथ पर वार करके उसे जख्मी कर देता है। तभी ट्रांजियो वहाँ पे बैठे पैसेंजर से आके पूछता है कि किसी को प्लेन उड़ानी आती है कि नहीं। तभी वहाँ पे बैठी एक लेडी बोलती है कि हाँ, मुझे प्लेन उड़ानी आती है। तभी उस लेडी की मदद से प्लेन को टेक ऑफ कर दिया जाता है। तब वहाँ पे वो लेडी और वो को पायलट उससे पूछते हैं कि तुमने ऐसे प्लेन को हाईजैक क्यों किया। तब वो बताता है कि मैं पहले नेटो का एक सोल्जर था और उसे कुछ ऐसा पता है जो बात बहुत ज़्यादा खतरनाक है। वो बताता है कि सूरज की किरणें अब बहुत ज़्यादा खतरनाक हो चुकी है और उसके संपर्क में जो कोई भी आएगा वो मारा जाएगा, चाहे वो घर के अंदर ही क्यों ना हो। खैर में ये सब बहुत पहले से हो चुका है और अगर हम सूरज की किरणों से दूर नहीं गए तो हम बच नहीं सकते और इसीलिए मैंने वेस्ट जाने वाली प्लेन को हाईजैक किया है। अब जो प्लेन का को पायलट होता है जिसका नाम मैथ्यू है, जिसका हाथ जख्मी है, उसे बहुत ज़्यादा दर्द होता है। तभी वहाँ से एक पैसेंजर आके उसके हाथ पे बैंडेज कर देते हैं और ये डिसाइड करते हैं कि जैसे ट्रांजियो कहेगा वो वैसे ही करेंगे और वैसे ही चलेंगे। इन्हें लैंड कहीं और करना था, लेकिन वो लैंड कहीं और होंगे जैसे ट्रांजियो ने कहा था। और सैल्विया जो मेन पायलट है, वो जो को पायलट है, वो डिसाइड करते हैं वो प्लेन को उसी जगह लैंड करेंगे जहाँ पे ट्रांजियो कह रहा है। पर इन्हें ट्रांजियो की बात पर भरोसा नहीं होता, लेकिन ये क्या कर सकती, ये तो अभी गन पॉइंट पे थे ना, इसीलिए इनके बात पे ही चलना था। अब पैसेंजर्स को भी पता चल जाता है, लेकिन इसके बात पे कोई भरोसा नहीं करता है। तभी वहाँ पे पैसेंजर्स बीमार पड़ जाता है और वहाँ पे एक तुर्किश आदमी रहता है जो उसको मदद करने के दौरान ही ट्रांजियो के गन को छीन कर उसे वॉशरूम में बंद कर देता है। तभी उस प्लेन के को पायलट आकर बताते हैं कि ट्रांजियो ने हमारे प्लेन को वेस्ट की तरफ मोड़ लिया है और यह प्लेन अब बहुत जल्दी ही लैंड होने वाली है और जैसे ही वो लैंड होगी तो हम ट्रांजियो के पुलिस के हवाले कर देंगे और हम बच जाएंगे। अब वह एयरपोर्ट की तरफ पहुंच चुके थे। अब वो जैसे ही लैंड होने वाला था, तभी वो देखते हैं कि जो प्लेन ज़बरदस्ती लैंड हुई है वो क्रैश हो चुकी है और अब उनके लैंड होने के लिए कोई जगह थी ही नहीं। तो को पायलट और जो मेन पायलट और जो बाकी पैसेंजर थे, अब उन्हें ट्रांजियो के बात पे भरोसा हो जाता है कि ट्रांजियो सही बोल रहा था। अब कोई ने ट्रांजियो को बाहर निकाल देते हैं और वो उससे पूछा जाता है कि तुम्हें जो कुछ भी पता है वो हमें सच सच बताओ। तब ट्रांजियो बताता है कि मुझे जो कुछ भी पता चला था वो मुझे मेरे सीनियर से पता चला था और मुझे इतना पता है कि हमें सूरज से 2 कदम आगे रहना होगा। अगर हमारे प्लेन में सूरज की किरणें थोड़ी भी पड़ी तो हम सब के सब मारे जाएंगे। मेन पायलट सैल्विया और मैथ्यू डिसाइड करते हैं कि प्लेन को स्कॉटलैंड की तरफ रोकेंगे। अब इनके प्लेन स्कॉटलैंड की तरफ बहुत मुश्किल से रुकते हैं और उनका प्लेन अब दीवार की तरफ टकराने ही वाला होता है कि वो रुक जाता है। सबके सब प्लेन से बाहर आते हैं और इनके मोबाइल में नेटवर्क आ जाते हैं और तब ये न्यूज़ देखते हैं कि आधी दुनिया इस चीज़ से ख़त्म हो चुकी है और ट्रांजियो की एक एक बात सच है कि सूरज की किरणें से हमें दूर भागना होगा। अगर हम एक बम्पर के अंदर भी रहते तो भी हम मारे जा सकते हैं। मतलब यही है कि अगर सूरज यहाँ निकलता है तो उन्हें सूरज निकलने से पहले ही कहीं और जाना होगा जहाँ पे रात होती है उस समय में। तो अपने अपने काम में लग जाते हैं। अब वो फूड को स्टोर करते हैं प्लेन में और फ्यूल को भी फिल करते हैं और जैसे ही वो फिल हो जाते हैं तो ये फिर से यहाँ से भी टेक ऑफ कर जाते हैं। जल्दी ही इनके रिलेटिव्स के मैसेजेस आ जाते हैं जो उनके लिए लास्ट मैसेजेस होते हैं क्योंकि वो अब इस दुनिया में नहीं है। अब ये डिसाइड करते हैं कि इन्हें अब कनाडा में लैंड होना है क्योंकि इनके फ्यूल को फिर से रिफिल करना है दोबारा से। यहाँ पे इनके साथ एक क्लाइमेट एक्सपर्ट भी होता है जो उन्हें इंटरनेट के थ्रू पढ़कर बताता है कि सूरज का मैग्नेटिक फील्ड हर 11 साल बाद रिवर्स हो जाता है और इस बार जब वो रिवर्स हो रहा था तो इसका इंटेंसिटी बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर था, जिस वजह से धरती पर गामा रेजेस बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और इसी वजह से धरती के लोग अपने आप ही मरते जा रहे हैं। इन्हें समझ में आ चुका था कि सूरज की किरणें किस तरह से लोगों को मार रही है। वहाँ पे जो टर्किश मैन थे वो इंटरनेट के थ्रू इसे देख रहे थे कि इस प्लेन में ऐसे 3 पैसेंजर्स हैं जो आतंकवादी है जो इन्हीं के साथ सफ़र कर रहे हैं।
उन्हें समझ नहीं आता है कि वो उस पैसेंजर से डील कैसे करेंगे। लेकिन तभी वहाँ पे एक आतंकवादी शैंपेन के बॉटल के नोक को खोलता है और जैसे वो खोलते हैं तो बूढ़े आदमी को लगता है कि वहाँ पे किसी ने गोली चला दिया और वह जल्दबाजी में प्लेन के दरवाजे को खोलने लगते हैं। उसी धक्का मुक्की में वह बूढ़े आदमी ज़मीन में गिर जाते हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है। यहाँ पे कोई किसी के ऊपर ब्लेम नहीं करता है क्योंकि यह एक एक्सीडेंट केस होता। अब उनके प्लेन कनाडा के एयरपोर्ट में लैंड हो चुकी थी। अब उन्हें अपना फ्यूल और फूड को फिर से रिफिल करना था, लेकिन अब इनका इरादा था कि वह 3 पैसेंजर आतंकवादी होते उनसे पीछा छुड़ाना। इसीलिए वो इन आतंकवादी को कहते कि तुम्हें हमारा रेडियो लाने जाना होगा। तब वो कहते हैं कि हमारे साथ और 2 लोग भी जाएंगे। तब इसके साथ एक लड़की और एक लड़का भी जाता है और इसी दौरान जो बूढ़े आदमी की मृत्यु होती है उसे भी दफना दिया जाता है। अब ये पांचों के पांचों रेडियो ढूंढने के लिए एक घर में जाते हैं और उन्हें रेडियो मिल जाता है। अब इनमें से एक लड़के को प्लान के बारे में सब कुछ पता होता है। 3 आतंकवादी को यहीं छोड़कर जाना है, इसीलिए वो 3 आतंकवादी को एक कमरे में बंद कर देता और लड़की को प्लान के बारे में कुछ पता नहीं होता, इसलिए वो उसके साथ नहीं जाना चाहती थी और बोलती थी कि हम ऐसा क्यों करेंगे, हमें इन तीनों को भी साथ ले जाना चाहिए। इसीलिए वो लड़का जान बचाकर किसी तरह से प्लेन में चढ़ जाता है। प्लेन चढ़ते ही प्लेन टेक ऑफ हो जाता है। टेक ऑफ करते ही वो आतंकवादी और वो लड़की वहीं रह जाते हैं और आतंकवादी ने नीचे से ही गोली मारते हैं और जिस वजह से गोली के कारण उनके शीशे में एक छेद हो जाते हैं। कि उन्हें एक दूसरे रेडियो से सिग्नल मिलता है कि हवाई में एक ऐसे एस्ट्रोनॉट की जगह है जहाँ पे एस्ट्रोनॉट ने प्रैक्टिस के लिए बनाया था, जहाँ पे इंसान एकदम सुरक्षित रह सकते हैं। वहाँ पे केवल 100 लोगों की ही जगह है। अभी वो फैसला नहीं कर पाते कि उस जगह पे इन्हें जाना चाहिए या नहीं, क्योंकि वो जगह इस जगह से बहुत दूर में है। उनके पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं होता है और तभी यहाँ पे एक अलार्म बजती है जो कि लैंडिंग गियर का होता है। थियो को समझ में आ जाता है कि उन 3 आतंकवादी में से एक आतंकवादी उनके लैंडिंग के एयर में छुपकर उनके साथ ही जा रहा है। तो वो तय करते हैं कि वो प्लेन को और भी स्पीड से ऊपर की तरफ ले जाएंगे ताकि वो आतंकवादी हवा के तेज बहाव से वो नीचे गिर जाए। लेकिन जैसे स्पीड बढ़ती है प्लेन की तो वो विंडो जिस चीज में गोली लगी थी वो विंडो अचानक से टूट जाती है और प्लेन का सारा ऑक्सीजन खत्म होने लगता है। तभी वहाँ पे एक बच्चा होता है जिसे अस्थमा की बीमारी होती है और उसे सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगती है। यहाँ पर जो टर्किश मैन होता है वो ऑक्सीजन पाइप्स को काट कर इसी तरह से इस तरह का मशीन बनाता है जिससे वो बच्चे के नाक में डायरेक्ट ऑक्सीजन जाता है और अब वो खिड़की को भी वो लोग बंद कर देते हैं। अब भी वो आतंकवादी इन्हीं के साथ था जहाँ पे वो छुपकर इनके साथ ही जा रहा था। प्लेन में इतना ज्यादा फ्यूल नहीं होता है कि वो सीधा यहाँ से हवाई में चले जाए, इसलिए जो पायलट सेल्विया होती है वो कहती है कि अलास्का में इमरजेंसी लैंडिंग एयरपोर्ट है, हमें वहाँ पे लैंड करना होगा। लेकिन सबसे पहले आतंकवादी को ठिकाना लगाना होगा, इसीलिए टर्किश मैन ट्रांजियो और उसके साथ एक आदमी जाता है उसका ठिकाना लगाने। रेंजर्स टर्की मैन को घेर लेते हैं और वो पूछते हैं कि तुम्हारे बैग में इतने कीमती हीरे कहाँ से मिले। तो वो बताता है कि जो सबसे पहले इंसान बीमार पड़ा था वो दरअसल और कुछ नहीं, वो हीरे निकल गया था जिसके वजह से उसकी बाद में मौत हो जाती है और वह हीरे मैं स्मगलिंग करके एक म्यूजियम से चुराया था जो बेस कीमती है और इसे मैं टर्किश मैन को हथकड़ी लगा देते हैं। और अब वह कनाडा में उतरते हैं और कनाडा में उतरते ही वो अपने प्लेन के रिपेयर करते हैं, विंडो को और फ्यूल को फिल करते हैं। उसी दौरान टर्किश मैन बताता है कि जब मैं नेटो में काम करता था तो वहाँ पे एक ऐसा शेल्टर बनाया गया है जहाँ पे इंसान सुरक्षित रह सकता है और उन पे सूरज की किरणें नहीं पड़ेगी। इस दौरान ये डिसाइड होता है कि टर्किश मैन उनके साथ होगा और वह प्लेन टेक ऑफ हो जाता है। टेक ऑफ होने के बाद ही उनको ये रियलाइज होता है कि जितने भी खाना वो अपने साथ स्टोर करके ले जा रहे हैं वो सारे टेस्टलेस हो जा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि गामा रेस के इंक्रीज होने की वजह से अब वो भूख से मर जाएंगे बहुत जल्दी ही। हमें पायलट मैथ्यू को दिखाया जाता है जिसका दिमागी हालत अब कुछ ठीक नहीं रहता है, वो बहुत देर से सोया नहीं होता है जिस वजह से वो बहुत ज्यादा वीक होता है और उसके घाव पूरे बॉडी में स्प्रेड होने लगता है और वो पॉइजनस पूरे बॉडी में फैल जाता है। अब ये समझ जाते हैं कि इसका इलाज करना होगा, पर इनके साथ जो नर्स होती है वो कहती है कि मैं अब हॉस्पिटल में ही इनका इलाज कर सकती हूँ। और अब वो सेल्विया प्लेन को यूट्यूब के थ्रू लैंड करती है और उसी जगह पे होते हैं जहाँ पे नेटो का हेडक्वार्टर होता है, जहाँ पे टेरेंजो को सब चीज के बारे में पता चला था। दरअसल इन्हें उम्मीद रहती है यहाँ पे नेटो के हेडक्वार्टर ने कुछ ऐसे बंकर्स बनाए होंगे जहाँ पे इंसान सुरक्षित रह सके। अब ये 3 टीमों में सभी टीम अपने अपने काम में लग जाती है। सबसे पहले उस टीम को दिखाया जाता है जो हॉस्पिटल जाती है जहाँ पे मैथ्यू का इलाज चल रहा है। अब हमें दूसरी टीम को दिखाया जाता है जो नेटो के हेडक्वार्टर जाते हैं उस बंकर्स का पता करने के लिए। उसमें 3 आदमी रहते हैं जिनमें से टेरेंजो और टर्किश के बीच में हाथापाई होने की वजह से टर्किश नीचे गिर जाता है और उस पे ऊपर हमला होने लगता है, पर वो बूढ़े आदमी को रिकॉर्डिंग के थ्रू सब कुछ पता चल जाता
जाता है और वो उन्हें बंकर्स के बारे में पता चल जाता है। अब सभी प्लेन में आ जाते हैं और वो सभी टेक ऑफ करने ही वाले होते हैं, तभी टर्किशमैन जीप में करके आता है और उसे सब अंदर कर लेते हैं। ट्रांजियो को सबको ही भान देते हैं क्योंकि उसने जान का हमला करने का कोशिश किया था। अब ये सबके सब वहाँ निकल जाते हैं जहाँ पे अंडर वाटर बंकर्स है नेटो के, लेकिन इन्हें एक चिंता सता रही थी कि अब बंकर्स के अंदर उन्हें जाने मिलेगा या नहीं मिलेगा। लेकिन वो उस जगह पे लैंड कर जाते हैं, लेकिन उनके पास 20 मिनट ही रहता है बंकर्स तक पहुंचने के लिए। अब वहाँ पे वो 2 जीप रहता है जहाँ पे 2 ग्रुप में डिवाइड होकर उस जीप में बैठ के बंकर्स की तरफ बढ़ जाते हैं, लेकिन बीच में एक जीप का एक्सीडेंट हो जाता है और दूसरा जीप बंकर्स तक पहुंच जाता है। लेकिन जो जीप का एक्सीडेंट हुआ था उसके आदमी भी बंकर्स तक पहुंच जाते हैं। लेकिन अब बात है कि बंकर्स को दरवाजा को खोलेगा कौन, क्योंकि उस दरवाजे में पूरे करंट लगा हुआ रहता है। अभी सैल्विया जो मेन पायलट होती है वो ट्रांजियो को बोलती है कि तुम्हारे ऊपर मुझे कोई भरोसा नहीं है, तुम हमारा जान का दुश्मन बन सकते हो, इसीलिए तुम बाहर रहोगे और बटन को दबाए रखोगे और हम लोग अंदर जाएंगे। और इसी तरह सब अंदर चल जाते हैं, पर ट्रांजियो बाहर ही रह जाता है, जिस वजह से धूप निकल जाता है और ट्रांजियो को मौत हो जाता है। अगर आपको सीरीज पसंद आती है तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।